किसने रुधिर समूहों ब्लड ग्रुप की खोज की? तो इसका आंसर है लैंड स्टीनर। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ओ पॉजिटिव रक्त समूह को। यूनिवर्सल रेसिपिएंट सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ए बी रक्त समूह को। कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ पॉजिटिव रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रक्त के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो रक्त के निर्माण के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है। रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? रक्त के थक्का बनने के लिए विटामिन के। रक्त का थक्का बनने के लिए जरूरी प्रोटीन कौन सा है? तो जरूरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। अगर त्वचा में शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो ये किस बीमारी के लक्षण हैं? तो इसे बोलते हैं हीमोफीलिया, जिसका रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर के बाहर तो उसे हीमोफीलिया है बोलते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त एक क्षार है, बेस, तो इसका होता है पीएच मान 7.4। ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान में रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त को 4.4 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट ब्लड में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 450 ml। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हेमेटोलॉजी। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना है? तो 20 से 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना है? तो ये 1 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है? प्लेटलेट्स का जीवन काल है 2 से 7 दिन। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इन तीनों का निर्माण बोन मैरो मतलब कि अस्थि मज्जा में होता है। किसका कार्य रोगजनकों के विरुद्ध लड़ना और मृत पदार्थों को हटाना है? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स का। किसका कार्य कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है? तो ये रेड ब्लड सेल्स का काम है, आरबीसी का काम है।